प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है सोन मैट्रिक्स में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुआ क्लास 12th का केमिस्ट्री। ठीक ना, सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक ना, आज 2009 से लेकर 2024 तक केमिस्ट्री का PYQ करवाने वाले हैं क्वेश्चन बैंक। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। एकदम आपको आंसर सटीक 100% देने वाले हैं। ठीक ना, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। ठीक ना, चलिए 2009 का फर्स्ट नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग आप सभी लोगों के बीच। ठीक ना, चलिए फर्स्ट नंबर प्रश्न का आता है। फर्स्ट नंबर प्रश्न कहता है बुआ, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है? K2SO4 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 2 नंबर प्रश्न कहता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। 2 के ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर समय इनवर्स। 3 नंबर प्रश्न कहता है H3PO3 है एक क्या है? 3 के ऑप्शन नंबर बी द्विभाषमिक अम्ल है बुआ। ठीक ना, चलिए 4 नंबर निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय है? तो कौन है? 4 के ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, डी Zn⁻²+। ठीक ना, चलिए 5 नंबर अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? सॉरी, 4 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बुआ। 4 के ऑप्शन नंबर सी, डी नहीं होगा। ठीक ना, चलिए 5 नंबर अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? 5 के ऑप्शन नंबर बी गैंग कहा जाता है। ठीक ना, चलिए 6 नंबर प्रश्न कहता है NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 6 के ऑप्शन नंबर बी 0 हो जाता है। 7 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार को कम कर देती है? एंटीपायरेटिक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 7 का। ठीक ना, चलिए अगला नंबर प्रश्न कहता है 8 नंबर मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है? तो 8 के ऑप्शन नंबर बी हाफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 8 का। ठीक ना, चलिए अगला नंबर 9 नंबर प्रश्न कहता है एथिल हाइलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है तो किसके द्वारा? विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। 9 के ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक ना, 10 नंबर कैप्रोलेक्टम किसका मनोबर है? तो 10 के ऑप्शन नंबर ए इज नाइलोन 6 का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं 2010 की ओर। 2010 की ओर चलते हैं बुआ, 2010 की ओर चलते हैं क्वेश्चन बैंक की ओर। ठीक ना, चलिए फर्स्ट नंबर प्रश्न कहता है एक फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। तो 1 के ऑप्शन नंबर बी विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से। ऑप्शन नंबर बी। 2 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन एक प्रथम संक्रम श्रेणी का तत्व नहीं है? तो 2 के ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम नहीं है। 3 नंबर प्रश्न कहता है कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होता है? CuFeS2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 4 नंबर निम्नलिखित में कौन सा अनुषंग गुणधर्म नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी प्रकाशीयशीलता नहीं है। ठीक ना, चलिए 5 नंबर प्रश्न कहता है ग्लूकोज में कराइल कार्बन की संख्या कितनी होती है? 5 के ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 4 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर प्रश्न कहता है CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है। तो 6 के ऑप्शन नंबर आयोडीन मुक्त होकर निकलना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 7 नंबर प्रश्न कहता है ग्लिसरॉल एक है क्या है बुआ? 7 के ऑप्शन नंबर डी ट्रस हाइड्रिक अल्कोहल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 8 नंबर प्रश्न कहता है चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंधन की संख्या कितनी होती है? तो POP बोले तो कितनी हो जाएगा? 8 के ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाता है बुआ। 9 नंबर प्रश्न कहता है स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त होते हैं। क्या होता है स्मेल्टिंग में? कार्बन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 10 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन संघनक बहुलक नहीं है? तो कौन नहीं है बुआ? PTFE। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला नंबर प्रश्न कहता है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक ना, चलिए केमिस्ट्री के 2011 का क्वेश्चन बैंक अब स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट नंबर प्रश्न कहता है फिर से, चलिए 2011 का फर्स्ट नंबर प्रश्न कहता है बुआ। 2011 का फर्स्ट नंबर प्रश्न कहता है 2 ग्राम चीनी के घोल में 3-4.2 ग्राम चीनी है। घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा? 0.5 हो जाएगा। सही ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक ना, चलिए यह जो रिएक्शन दिया गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी SN और SN/HCl। ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर प्रश्न कहता है K4FeNCN6 में Fe का प्रासरण क्या होगा? 3 के ऑप्शन नंबर
डी स्क्वायर sp3 ऑप्शन नंबर सी, 3 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला नंबर प्रश्न कहता है, 4 नंबर प्रश्न कहता है, सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न कहता है, जल में H2 प्लस Cl2 सूर्य प्रकाश 2HCl अभिक्रिया की कोटि, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला नंबर प्रश्न 5 नंबर प्रश्न कहता है, जुपिटर आयन बनाने में कौन सा समर्थ है? तो 5 के ऑप्शन नंबर H2NCH2COOH, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 6 नंबर प्रश्न कहता है, जटिल यौगिक में कितने समावयवी हैं? तो 6 के ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 2। ठीक ना, चलिए 7 नंबर प्रश्न था, अर्धशैल में अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड विभव इतना और इतना इतना और इतना दिया गया है। तो 7 के ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, -0.35 वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला नंबर प्रश्न का था 8 नंबर, सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण का निम्नलिखित अल्कोहल में कौन ब्यूटीन देता है? 8 के ऑप्शन नंबर सी ब्यूटेन 2 ऑल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 9 नंबर प्रश्न का था, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? लेड स्टोरेज बैटरी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक ना, चलिए अब अगला आता है, एक क्वेश्चन लगता है छोड़ दिए। ठीक ना, 22 केमिस्ट्री का 2012 का क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं। चलिए 2012 का फर्स्ट नंबर प्रश्न कहता है बुआ, देखिए तो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। 2012 में हम लोग अब पहुंच चुके हैं। चलिए 1 नंबर प्रश्न कहता है, सोडियम ऑक्साइड NO2 में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है? तो 1 के ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 2 नंबर प्रश्न कहता है, 5% कैन शुगर अनुभार इतना दिया गया, कैन शुगर का अनुभार 342 होता, आइसोटोनिक है। 1% घोल X के साथ X का अनुभार कितना होगा? 68.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बुआ? 2 के ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखिएगा क्वेश्चन बैंक में गलत क्वेश्चन दिया गया है आंसर में। ठीक ना, निम्नलिखित में से कौन लाओफिलिक कोलाइड है? 3 के ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, गोंद हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भुरपट्टी में पाई जाती है? 4 के ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, अल्युमिनियम हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? 5 के ऑप्शन नंबर फ्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 6 नंबर प्रश्न का था, निम्नलिखित में से किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है? आयनिक विभव का मान किसका अधिकतम होता है बुआ? 6 के ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, फास्फोरस का। 7 नंबर प्रश्न का था, निम्नलिखित में से किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? 7 के ऑप्शन नंबर डी इज NiC4 पर पावर 2 माइनस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 7 नंबर को VVI क्वेश्चन मानिएगा। ठीक ना, 8 नंबर प्रश्न का था, सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक है। 8 के ऑप्शन नंबर सी एल्केन हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला नंबर प्रश्न आता है 9 नंबर प्रश्न का आता हुआ, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? कौन नहीं है बुआ? 9 के ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम नहीं है। 10 नंबर प्रश्न आता है, निकेल का NiCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था होती है। 10 के ऑप्शन नंबर बी 0 हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये प्रश्न रिपीट किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न, चलिए अगला देखते हैं 2013 का क्वेश्चन बैंक। 2013 का क्वेश्चन बैंक, ठीक ना। चलिए 2013 का फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कहता है बुआ? चलिए तो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, बारीकी को क्वेश्चन को देखिएगा और अगर भागा कर देखिएगा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक ना, यहाँ पर आपको 100% आंसर सही बताया जा रहा है, नहीं कह रहे चलो टिक मरवा दिया हो गया। ठीक ना, चलिए 1 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है बुआ? कौन? 1 के ऑप्शन नंबर सी कांच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 2 नंबर, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है? K2SO4, ऑप्शन नंबर ए। 2 के ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन रिपीट कर दिया बुआ। ठीक ना, 3 नंबर प्रश्न था, किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NOH घुले हैं तो विलयन की मोलरता क्या हो जाएगा? तो क्या इससे निकालेंगे 3 के 2/40/200/1000। अब कैसे कैसे कटेगा? 2 से 20 बार में और 2 से 5 बार में, 5/20 1/2 0.25, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला नंबर प्रश्न 4 नंबर प्रश्न आता है, द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। कैथोड पर कौन मुक्त होता है बुआ? कैथोड पर सोडियम और एनोड पर क्लोरीन। तो 4 के ऑप्शन नंबर बी सोडियम हो जाएगा। आप तो समझ गए होंगे। 5 नंबर प्रश्न आता है, 96,500 कूलम पे विद्युत की CuSO4 के विलयन में मुक्त करता है, ऑप्शन नंबर बी 31.76 ग्राम तांबा। 6 नंबर प्रश्न आता है, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग
पर इतना दिया गया है तो अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 2 और 1 3 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न का था निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? मुक्त अवस्था में कौन? सोडियम मतलब सोना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 7 के ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर प्रश्न का था निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? कौन नहीं बनाता? 8 के ऑप्शन नंबर सी HCl। ठीक ना। चलिए 9 नंबर, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? मोनाजाइट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए 10 नंबर प्रश्न का आता है निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय? वह ऑप्शन नंबर डी Zn पावर 2+। चलिए अगला नंबर 2015 का स्वागत है। चलिए 2015 का PYQ करवाने वाले हैं क्वेश्चन बैंक। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। सर आप 2014 का नहीं करवाएं क्यों? सर जी 2014 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था सर। चलिए 2015 का स्टार्ट। फर्स्ट नंबर प्रश्न, चलिए देखिए सर, क्वेश्चन तो रिपीट कर गया सर, क्या करें सर, उड़ाइए जल्दी जल्दी। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न आता है सर, 96 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन में मुक्त करता है? ऑप्शन नंबर बी 31.76 ग्राम तांबा। ऑप्शन नंबर बी। 2 नंबर, XeF4 का आकार होता है? ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर प्लेनर। ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर प्रश्न का आता है निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लैबिस अम्ल है? Bi3। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 4 नंबर प्रश्न का आता है रासायनिक अभिक्रिया में H2S इतना दिया गया है? असमान स्थिरांक Kp का निर्भर करता है तापक्रम पर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला नंबर 5 नंबर, किसी अभिक्रिया का वेग इतना निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है? तो वेग K2 इतना तो को अभिक्रिया की कोटि 1 और 2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बुआ। चलिए 6 नंबर प्रश्न का था किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH भूले हैं तो विलयन की मोलरता ज्ञात करें बुआ। तो 7 के ऑप्शन नंबर ए, 6 के ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 0.25। ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर प्रश्न का था निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो 7 के ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर HCl। यही प्रश्न टोटल था 2013 में था बुआ। 8 नंबर प्रश्न का था हीलियम का मुख्य स्रोत? मोनाजाइट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला नंबर 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? 9 के ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर पारा। चलिए अगला नंबर प्रश्न 10 नंबर, निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक कौन है? 10 के ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर NF3। 11 नंबर, H2SO4 क्या अम्ल है? ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर 12 नंबर प्रश्न का था निम्नलिखित में से हरत होता कौन है? हरत होता 12 के ऑप्शन नंबर ए FeSO4 7H2O। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 13 नंबर प्रश्न का था किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? किस तत्व को? 13 के ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है। 14 नंबर प्रश्न, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है फेन उत्पादन विधि द्वारा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 15 नंबर, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य होता है? ग्रुप 1। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए 16 नंबर, भूपट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या होता है? 16 के ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर सिलिकॉन। 17 नंबर, मालाकाइट अयस्क होता है कॉपर का? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 18 नंबर, कॉपर पायराइट का सूत्र CuFeS2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 18 का। अगला नंबर प्रश्न है बुआ, अगला नंबर प्रश्न सभी लोग ध्यान दीजिएगा सर। 19 नंबर प्रश्न का आता है सर, एल्युमिनियम का अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर, K4EFeCN6 है? क्या है सर? 20 के ऑप्शन नंबर इज दिस करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जटिल लवण। चलिए 21 नंबर, एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है सर? 21 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना। चलिए अगला नंबर 22 नंबर, इथेन में कार्बन का संकरण sp3। ऑप्शन नंबर 22 के ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर, कैल्शियम फॉस्फेट का शुष्क सरवन देता है? तो 23 का ऑप्शन नंबर ए HCHO। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 24 नंबर, समान ताप पर एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? 24 के ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 22.4 लीटर। ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर, एवोगोडा की संख्या के बराबर होती है? तो 25 के ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 6.023 × 10⁻23। ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर, इथेन में पाई बंधन की संख्या कितनी होता है? बंडों की संख्या कितनी होती है? 26 के ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाती है। 27 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में किसने बनाया? तो 27 के ऑप्शन नंबर बताइए। डॉग्नेर ने, मेंडल ने तो हेनरी मोसले ने बनाए थे। 27 के ऑप्शन नंबर डी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? कौन है बुआ? 28 के ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर सोडियम। ऑप्शन नंबर बी। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। 2016 के PYQ में हम लोग आगे चल रहे हैं, ठीक ना। चलिए
2016 का PYQ अब हम लोग देखने वाले हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जम के शेयर कीजिएगा। चलिए बुआ, चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं, रिलैक्स ले लेते हैं थोड़ा। चलिए फर्स्ट नंबर प्रश्न का था 2016 का, सोना धातु धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है। ऑप्शन नंबर ए +1। अगला नंबर प्रश्न, दो के निम्नलिखित में से कौन लाओफिलिक कोलाइड है? दो के ऑप्शन नंबर बी गोंद। 3 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? 3 के ऑप्शन नंबर ए F2 मतलब कौची, तो कर दो कमेंट। 4 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? जो क्वेश्चन रिपीट कर गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 5 नंबर, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी 0.693 बटे में के, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए 6 नंबर प्रश्न का था, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 6 के ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार पर, ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर, सिनेबार कहा जाता है HGS के, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 8 नंबर, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी। परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों के योगफल के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला नंबर 9 नंबर, बिना बुझे चूना को जब जाल में डाला जाता है तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए 10 नंबर प्रश्न का था, डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? तो 10 के ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, डबल बेल, ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर, कपड़ा धोने वाला सोडा होता है? 11 के ऑप्शन नंबर ए Na2CO3 × 10H2O बुआ। 12 नंबर, क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है सर? NS2, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है सर। 13 नंबर, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी CaOH के होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 14 नंबर, बाह्यतम विन्यास में 3D6 4S2 है, तो 14 के ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। Fe को क्या बोलते हैं? कमेंट कर दीजिएगा सभी लोग। बोरॉक्स का रासायनिक नाम? 15 के ऑप्शन नंबर ए सोडियम टेट्राबोरोइड, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर, बोरोन विकर्ण संबंध दर्शाता है? कौन दर्शाता है बुआ? कमेंट करो ने। 16 के ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन दर्शाता है। चलिए 17 नंबर, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है? 27 का ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट। अगला नंबर प्रश्न 18 नंबर, निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम होता है? 18 के ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट में। अगला नंबर 19 नंबर, हीरे में कार्बन का संकरण अवस्था होता है? 29 के ऑप्शन नंबर ए sp3 बुआ। चलिए 20 नंबर प्रश्न का कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए? 20 के ऑप्शन नंबर बी कार्बन। 21 नंबर, श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा होता है? 21 के ऑप्शन नंबर बी कार्बन में। 22 नंबर, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकारक है? 22 के ऑप्शन नंबर ए BF3। चलिए 23 नंबर, अल्कीन निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया देती है? 23 के ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, योगात्मक। चलिए अगला नंबर प्रश्न 24 नंबर, कार्बन कार्बन एकल बंधन की लंबाई कितनी होती है सर? 24 के ऑप्शन नंबर सी 1.44 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर, कार्बन का संयोजकता? 25 के ऑप्शन नंबर डी 4। 26 के, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण? 26 के ऑप्शन नंबर बी गलनांक होता है। 27 नंबर, समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व कौन होता है हुआ? 27 के ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। 28 नंबर, CNG में मुख्य रूप से होता है मीथेन की इथेन? मीथेन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब हम चलते हैं 2017 की ओर, 2017 की ओर बढ़ते हैं बुआ। 2017 के क्वेश्चन बैंक करने वाले हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, बारीकी से देखिएगा, ठीक ना। फिजिक्स के केमिस्ट्री का करवा रहे हैं क्वेश्चन बैंक, बायोलॉजी का करवा दिए हैं। अब अगला दिन चलेगा फिजिक्स का महामैराथन। चलिए देखिए आप सभी लोग 2017 का, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है सर? तो ऑप्शन नंबर डी CrO2, ऑप्शन नंबर डी। 2 नंबर प्रश्न का था, निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस है? 2 के ऑप्शन नंबर बी क्वार्टर ग्लास, ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर, निम्नलिखित में से जलीय घोल में किस क्वथनांक अधिकतम होगा? 3 के ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न 4 नंबर, एक घोल जिसका प्रारंभिक दाब 300 K पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा? 4 के ऑप्शन नंबर डी 0.033 m। अगला नंबर 5 नंबर प्रश्न था, HClH2 के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा? चलिए 5 के ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर डी 20.2% ऑफ HCl, ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी विद्युत, क्या हो जाएगा? 6 के ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 1 ग्राम समतुल्य भार पर।
7 नंबर किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, तो 7 के ऑप्शन नंबर डी सक्रिय भार पर। 8 नंबर शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए किसका मान अति होगा? 8 के ऑप्शन नंबर ए टी हाफ व्युत्क्रमानुपाती ए। 9 नंबर उत्प्रेरक एक वस्तु है जो इसको क्या कहते हैं? 9 के ऑप्शन नंबर सी साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। ऑप्शन नंबर सी इज दिस करेक्ट आंसर। 10 नंबर का प्रश्न का था सल्फाइड अयस्क को सामान्यतः फिल इन द ब्लैंक्स के संकेंद्रित करते हैं, तो फिर पलावन विधि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 11 नंबर प्रश्न का था निम्नलिखित में त्रिभाषमिक कौन है? 11 के ऑप्शन नंबर डी H3PO4। 12 नंबर प्लाइड फास्फोरस P4 अणु में इनमें से क्या सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। P4P बॉन्ड P सिंगल बॉन्ड होता है। चलिए 13 नंबर संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 14 नंबर निम्नलिखित में संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। 14 के ऑप्शन नंबर ए 3D5 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर के। 15 नंबर K3CRO के होल्ट वाइज में CR का उप संयोजक संख्या 15 के ऑप्शन नंबर ए 6। 16 नंबर कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या इतना कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होगी? तो 16 के ऑप्शन नंबर बी 36 हो जाएगा। चलिए 17 नंबर ग्रिग्नार्ड प्रतिक्रिया बनाने के लिए ईथर में Mg डालकर मतलब मैग्नीशियम डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया करते हैं? तो 17 के ऑप्शन नंबर सी C2H5Cl। चलिए 18 नंबर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर जांच ज्ञात करते हैं। 18 के ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी ऑक्सीकरण विधि लूकस प्रतिक्रिया जांच विक्टर मेयर परीक्षा ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर इथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr प्रतिक्रिया कर बनाता है। 19 के ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 3 डिग्री अल्कोहल। 20 नंबर प्रश्न का था बुआ कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है। 20 का ऑप्शन नंबर बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 21 नंबर प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? 21 के ऑप्शन नंबर बी रोजेमुंड प्रतिक्रिया या अभिक्रिया, ठीक ना। चलिए 22 नंबर निम्नलिखित में से कौन कैनुजारो प्रतिक्रिया को गुजरता है? 22 के ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर HCHO। 23 नंबर भास्मिकता का घटना हुआ कर्म कौन है? 23 के ऑप्शन नंबर डी इज दिस करेक्ट आंसर। अगला नंबर 24 नंबर एनिलीन एवं एसीटैल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर बनाते हैं। 24 के ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर अस्पिक्सबेक्स। चलिए 25 नंबर निम्नलिखित शुगर में से सबसे मीठा कौन है? 25 के ऑप्शन नंबर डी फ्रक्टोज। चलिए 26 नंबर एंजाइम क्या है? प्रोटीन है ऑप्शन नंबर सी। 27 में नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है। 27 के ऑप्शन नंबर बी आइसोप्रोपीन। 28 नंबर टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाली प्रतिजैविक कौन है? 28 के ऑप्शन नंबर बी क्लोरोम फेनिकॉल ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और 2018 की क्वेश्चन बैंक को देखते हैं जो कि 2018 में बहुत लोग फेल हुए थे, छत्ता पर से कूद के मरते थे और वीडियो को लाइक को करते थे, चैनल को सब्सक्राइब को करते थे। और इसमें से बहुत क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, डील करने वाले हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो पर बने रहिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आपको बारीकी से क्वेश्चन कोई नहीं बताने वाला है और यहाँ पर हम आपको दावे के साथ कहते हैं 100% यहाँ पर हम आपको आंसर सटीक देने वाले हैं। एक भी मिस्ड हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा हो जाता है, ठीक ना। चलिए फर्स्ट नंबर प्रश्न का आता है सोडियम फ्लोराइड। हाँ सुन लीजिए, अगर किसी का भी वीडियो देखते हैं तो फर्स्ट के ऑप्शन नंबर डी बता देगा और दूसरा क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन नंबर बी बता देता है। चलिए हम आपको 100% आपको आंसर देने वाले हैं, ठीक ना। चलिए तो एक नंबर प्रश्न था 2018 का। फर्स्ट नंबर प्रश्न था सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर घनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल है O2 और H2 सर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आप लोग तो पढ़वे किए होंगे सर। चलिए 2 नंबर C2 अणु में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या 2 के सब ऑप्शन नंबर बी बता देता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सिर्फ 2 पाई होता है सर। 3 नंबर प्रश्न आता है अम्लीय जलासन के दर का कर्म होगा। 3 के ऑप्शन नंबर सी 1 सेकेंड और
थर्ड सेकेंड। 4 नंबर किस अणु का द्विध्रुव अघूर्ण शून्य होगा? 4 के ऑप्शन नंबर BF3। चलिए 5 नंबर देखिए सर, NiCl और NCl और KCl मतलब बता दो तो एकर नामा सभी कौन अथी कर दिया तो ठीक ने, पोटेशियम क्लोराइड होता है कि कमेंट कर दिया। के विलयन का अनंत तनुता पर समतुल्यांक चुलकता का सही कर्म देखिए एकरा कैसे याद करिए। पहले ले लिया KCl और NaCl और LCl, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए अगला नंबर प्रश्न 6 नंबर, यह जो रिएक्शन दिया गया है इस प्रतिक्रिया में निकालने वाला समूह 6 के ऑप्शन नंबर CN2। चलिए अगला नंबर 7 नंबर, सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल 7 के ऑप्शन नंबर B H2SiF6। 8 नंबर प्रश्न कहता है N01MBaN2 के होल ट्वाइस घोल का पांट अपूर्णांक 2.74 है तो विघटन स्तर पर 8 के ऑप्शन नंबर बी 87%, दिस इज करेक्ट आंसर। अगला नंबर प्रश्न 9 नंबर, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है? 9 के ऑप्शन नंबर डी। पीबी को क्या कहते हैं? लेड कहते हैं सर, लेड हमको हल्के में नहीं लीजिए, कोई बोलता ही रे 10 के देखो ना क्या बोलते हैं। किस यौगिक या यौगिकों की चतुष्फलक आकृति है? तो 10 के ऑप्शन नंबर ए NiCl4 पर पावर 2 माइनस। 11 नंबर, कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है? 11 के ऑप्शन नंबर बी एसिटाल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर प्रश्न, कौन शून्य कोटि प्रतिक्रिया को दिखलाता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इसी में सब फेल हुआ था। 13 नंबर, किस गैस का अपशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक है? तो 13 के ऑप्शन नंबर बी NH3 अमोनिया। 14 नंबर, यदि dx/dt इक्वल टू KH पर पावर प्लस n और जब pH मान 2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया दर 100 गुना हो जाता है तो प्रतिक्रिया की कोटि कितनी हो जाती है? 14 के ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 15 नंबर, बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य सुचालकता 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इक्विवेलेंट और विशिष्ट सुचालकता 8 × 10⁻⁻5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है तो BSF4 का KSP है। तो 15 के ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 10⁻⁻8 M2, दिस इज करेक्ट आंसर, 100% आंसर सही है। 16 नंबर, एक कार्बनिक यौगिक एडोफर्म जांच दिखलाता है और टॉलेंस अभिकर्मक के साथ सभी धनात्मक जांच देता है तो यौगिक बनता है। 16 के ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, CH3 बॉन्ड CHO। अगला नंबर प्रश्न 17 नंबर जो एकदम भी आई है, क्या है बुआ? H2PtCl6 का IUPAC नाम है। 17 के ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन हेक्साक्लोराइड PT4। 18 नंबर, मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया अपक्षेप बनाता है, उजले अपक्षेप का अनुसूत्र क्या होगा? 18 के ऑप्शन नंबर सी HgNH2Cl2, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर 19 नंबर, कौन एल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2 जलासन क्रिया विधि का अनुसरण करता है? 19 के ऑप्शन नंबर ए इज दिस करेक्ट आंसर। 20 नंबर प्रश्न का आता है, यह जो रिएक्शन दिया गया है इस प्रतिक्रिया का अर्ध आयुकाल प्रतिकारक की सांद्रता से स्वतंत्र है। N2 गैस का आयतन 10 मिनट के बाद 10 लीटर एवं प्रतिक्रिया की समानुपाता पर 100 लीटर हो जाता है तो प्रतिक्रिया का दर प्रति मिनट इकाई में हो जाता है। तो 20 के ऑप्शन नंबर बी इज दिस करेक्ट आंसर हो जाता है, 2.303/10 log 5.0। 21 नंबर, जब FeOH3 में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो 21 के ऑप्शन नंबर डी FeOH3 के अपेक्षित हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर, निम्नलिखित जटिल यौगिकों में
में किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक होता है? 22 के ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर सही है, ठीक ना। चलिए 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन नेशनल अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है? 23 के ऑप्शन नंबर बी NH3 अमोनिया। चलिए 24 नंबर, यह क्वेश्चन रिपीट कर गया 3 बार। केन शुगर अनुभार इतना है 5% का घोल पदार्थ x के 1% घोल के आइसोटोनिक है, x का अनुभार तो कितना हो जाएगा? 68.4। 25 नंबर, यह जो रिएक्शन दिया गया है तो इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना हो जाएगा? 25 के ऑप्शन नंबर ए इज दिस करेक्ट आंसर 1.36 वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर, एक कार्बनिक यौगिक बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से प्रतिक्रिया करता है तथा प्राप्त प्रतिफल जलीय NOH में घुल जाता है तो यौगिक कहलाता है। 26 के ऑप्शन नंबर ए RNH2 में, ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर, एक यौगिक जलाशय के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है तो यौगिक कहलाता है। 27 के ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर एमाइड। 28 नंबर, यह जो रिएक्शन दिया गया यह एक प्रतिक्रिया कहलाती है। 28 के ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रेजोमुंड प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 29 नंबर प्रश्न, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है? 29 के ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 32%। हाँ सर, BCC में खाली हो जाता है 32%। और घिरा हुआ कितना है सर? घिरा हुआ है 68%। कितना? 68%। खाली 32% और घिरा 68%। और बता दीजिए सर FCC में कितना खाली है सर? FCC में मुक्त कितना खाली है? 26% और घिरा हुआ 74%। ठीक है। और BCC का फुल फॉर्म होता है बॉडी सेंटर्ड सेल, और FCC का आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगला है 30 नंबर प्रश्न। सोनू मैट्रिक चैनल को सब्सक्राइब करना है, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करना है। इसमें 100% आंसर सही बताया गया है। चलिए अब 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या 30 के ऑप्शन नंबर ए 12। कोऑर्डिनेशन के मतलब होता है उपसा संयोजक संख्या जो 12 होता है, ठीक ना। चलिए 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन यौगिक केंद्र स्नेही योगशील प्रतिक्रिया के प्रति सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है? 31 के ऑप्शन नंबर बी इज दिस करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए 32 नंबर, कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक आई डालने पर उजला अपक्षेप प्राप्त होता है, यह उजला अपक्षेप क्या होता है? 32 के ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर Cu2I2, ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर, बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? तो 33 के ऑप्शन नंबर ए +3, ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर प्रश्न कहता है कौन सी धातु का नाइट्राइड की उसमें विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है? 34 के ऑप्शन नंबर ए NaNO3। चलिए 35 नंबर जो VVI प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वायड और अष्टफलकीय वायड होता है? चतुष्फलकीय मतलब समझ गए, अष्टफलकीय मतलब समझ गए, और वायड के मतलब नहीं समझे हैं तो हम आपको समझाते हैं। वायड के मतलब होता है रिक्त स्थल, मतलब ऑप्शन नंबर सी HCP और CCP, ऑप्शन नंबर सी इज दिस करेक्ट आंसर। सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और हाँ जी, आज हम आपको करवा दिए हैं 2009 से लेकर 2018 तक, हाँ करवा दिए हैं, और आपको अब मिलने वाला है एक वीडियो में 2019 सिर्फ, और आपको एक वीडियो में 19, 20, 21, 22, 23 मतलब 5 वीडियो बनाएंगे और आपको डालेंगे, आप देखिएगा। और क्वेश्चन बैंक समाप्त, उसके बाद फिजिक्स का करवाएंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।